हर हर महादेव गाइस। सो टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है एंड आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस, अभी आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ कि आपकी और आपके पार्टनर की इस टाइम पर क्या एनर्जी चल रही है। ठीक है, पहले मैं आपकी एनर्जी निकाल लूँगी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल लूँगी। आपकी एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट करती है 30%, 40%, 50% जितनी भी रेजोनेट करती है तो इट मीन्स, और 100% तो बहुत अच्छी बात है, तो इट मीन्स ये रीडिंग आपकी है। और अगर आपकी 1% भी रेजोनेट नहीं करती है आपकी एनर्जी, क्योंकि पहले मैं आपकी निकालूंगी फिर आपके पार्टनर की, तो अगर आपकी 1% भी रेजोनेट नहीं करती है, लाइक बिल्कुल ही नहीं रेजोनेट करती है, तो इट मीन्स ये रीडिंग आपकी नहीं है। आप कोई और मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, ये मेल फीमेल दोनों के लिए होगा एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो टेक इट एज ए जनरल रीडिंग। ठीक है, अपनी एनर्जी पहले रेजोनेट, अगर आपको रेजोनेट करती है अपनी एनर्जी पहले देखिएगा। अगर आपको 30%, 40% भी रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड गाइस, अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, सो ये दिसंबर मंथ के लिए मैंने एक नया ऑफ़र दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड वहाँ पे चेक करिए कि क्या ऑफ़र है। एंड अगर आपको रीडिंग लेनी है, और वो जो ऑफ़र है वो ओनली फॉर 1 मंथ दिसंबर तक के लिए है। सो अगर आपको रीडिंग लेनी है तो मेरे को मेरे व्हाट्सअप पे मेरे को व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए एंड अपनी रीडिंग बुक करवाइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि आपकी एनर्जी इस टाइम पर क्या चल रही है। ठीक है गाइस, हम पहले आपकी एनर्जी निकालते हैं, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या आपकी एनर्जी चल रही है अभी इस टाइम पर, क्या सोच रहे हैं आप, क्या एक्शन लेना चाहते हैं आप। ठीक है गाइस, ओके, हाई प्रीस्टेस, वाव, चैरिट, और निकालते हैं। ठीक है, तो जब तक मैं शफल करती हूँ, अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है गाइस तो आप आगे करके भी डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। ओके, वन मोर कार्ड देन स्टार्ट करते हैं रीडिंग। वाओ, ओके ओके ओके, वेरी नाइस। तो गाइज, ये जो एनर्जी आई है ये आपकी एनर्जी आई है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये आपकी एनर्जी, राइट? यस। तो गाइज, ऐसा है आपका इस इंसान के साथ में, जो आपको लगता था, ठीक है, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया था तो आपको लगता था कि ये इंसान जो है, इसके साथ में आपने एक अलग ही कनेक्शन फील किया, इसके साथ में आपने एक अलग ही, लाइक कहते हैं ना, खिंचाव या अट्रैक्शन। ठीक है, एक अलग तरह का आपने अट्रैक्शन फील किया। ऐसा नहीं कि वो फिजिकली अट्रैक्शन था, एक अलग ही अट्रैक्शन था। ठीक है, एंड आपने एक अलग ही खिंचाव फील किया इस इंसान के तरफ। ठीक है, एंड आपको ऐसा लगा कि ये जो इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है इसने मेरी लाइफ को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि ऐसा इंसान फिर मेरी लाइफ में कभी नहीं आया है। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे। इस टाइम पे जो आपकी एनर्जी चल रही है गाइस, तो द टावर का मूवमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, टावर मूवमेंट। ठीक है, तो आप अभी गाइस बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ये मैं 60% लोगों के लिए कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं अभी एंड डिप्रेशन में हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको प्यार पे या रिश्ते पे, किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं रहा है, उनको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, दिन रात उनको अपने पार्टनर की याद आती है, दिन रात अपने पार्टनर को मिस करते हैं, बस भगवान से उनको ही मांगते रहते हैं। ठीक है,
आपके लिए ये इंसान जो है वो विश फुलफिलमेंट इंसान है। आप इसको दिन रात भगवान से मांगते हैं। अब आई डोंट नो इसने आपको किस तरह से पेन दिया है। मे बी थर्ड पार्टी में रखा हो, मे बी आपको कमिटमेंट दे के मुकर गया हो, मे बी आपको कमिटमेंट दे के इसने बैक स्टेप ले लिया हो, या फिर अपनी फैमिली के कारण इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी में रखा है, या आपके अलावा भी इनकी लाइफ में ऑप्शन है, या फिर फाइनेंशियली उस पर लाइक इनको अपना करियर बनाना है, बिजनेस करना है, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है, इसके कारण शायद ये आपके साथ में ऐसा कर रहे हैं। जो भी रीज़न है, या फिर सोसाइटी, या फिर रिलीजन, ठीक है, या कास्ट अलग होना, जो भी इसमें आपके इसमें इशू है, उसके बाद भी आप इसको विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान आपके पास में दोबारा आएगा, आपको आप इसको भगवान से मांग रहे हैं, ठीक है। अगर ये आता है आपके पास तो आप इसको माफ़ कर देंगे, ठीक है। मैं 60% लोगों की बात कर रही हूँ। हालांकि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये इंसान ने मेरे संग ऐसा क्या कर दिया। आपके साथ में ऐसा है गाइस, जो जो पास्ट है आपका, जो ओल्ड मेमोरीज हैं आप दोनों की, आप उनको नहीं भुला पा रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आपको ये लग रहा है अगर इन्होंने थर्ड पार्टी में भी आपको रखा है तो आपको ये लग रहा है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में वापस आता है तो मैं इसको माफ़ कर दूंगी। कुछ गुस्सा आप में है, डिप्रेशन में आप आ गए पूरी तरह से, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान मेरी लाइफ, इससे ज़्यादा मैं किसी को प्यार कर नहीं सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये अगर मेरी लाइफ से निकल गए तो मेरी लाइफ सारी ख़त्म है, ठीक है। इनके जाने के बाद इन्होंने नो कांटेक्ट भी रखा है आपके साथ में, ठीक है, नो कांटेक्ट में है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ब्लॉक कर रखा है, तो भी आपने होप नहीं छोड़ी है। आपने बिल्कुल होप नहीं छोड़ी है गाइस, आप इस इंसान का अभी भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग कि ये है 60% लोगों की बात। 40% जो है मेरे व्यूवर्स वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हुई है। इस इंसान के जाने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। आपने सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान दिया है। आपने अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने का ट्राई किया है। आपने मे बी मेडिटेशन, योगा और ऐसा कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप करने लगे हो, ठीक है। या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर मेडिटेशन, और ये सब आप करने लगे हैं, तो आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में चले गए। आपका इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको कहीं ना कहीं चीज़ें पहले पता चल जाती हैं। आपकी साइकिक एनर्जी बहुत इन्हेंस हुई है, ठीक है। 40% लोगों का ये केस है, एंड जो 60% लोग हैं उनका ये है कि टावर मूवमेंट है। हालांकि टावर मूवमेंट हाई प्रीस्टेस जो एनर्जी में, जो मेरे 40% लोग हैं उनकी एनर्जी में भी उनके भी लाइफ में आया था टावर मूवमेंट, बट बहुत जल्दी उन्होंने रिकवरी कर लिया, ठीक है। उन्होंने अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दिया है, सेल्फ लव पे ध्यान दिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दिया है, एंड अभी वो अपने ऊपर काम करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो है, आप डिसीजंस बहुत अच्छा लेना स्टार्ट कर दिया है, आपने फर्म डिसीजंस हो गए हैं। आपको यह है कि अब ये इंसान आएगा तो मैं अपने शर्तों पे रखूंगी या रखूंगा, अब मैं कम में एडजस्ट नहीं करूंगा। तो आपका ऐसा कुछ है, ठीक है। आप एक्शन लेना चाहते हैं गाइज। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लगता है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। एंड आपको उनसे शादी करनी थी, आपको उनके साथ में आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट आपको लगता है, और आपको उनके साथ में शादी करनी है। अभी भी आप में से 70 to 80% लोग जो हैं उनको इस इंसान के संग शादी करनी है। अगर ये वापस आ जाते हैं तो आप इनसे शादी करने के लिए रेडी हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हो, थोड़ा बहुत लिया भी होगा आपने, लेकिन अभी आप इनको देखना चाहते हो कि ये क्या एक्शन लेते हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि ये इंसान क्या एक्शन लेता है। आपका जो एक्शन है, जो आपका मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। आप अभी इस इंसान का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान ने आपको छोड़ के गया है, इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, इस इंसान ने नो कॉन्टैक्ट में रखा है। तो आप अभी इस इंसान का वेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप भगवान से भी इनको मांग रहे हैं, बिकॉज आपको लगता है कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है या फिर आपका सोलमेट है, ठीक है। तो अगर अब तक की एनर्जी आपको रेजोनेट हुई है गाइस, तो इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ये क्योंकि ये एनर्जी आपकी है। अगर ये मैंने दोनों सिनेरियो आपको बताए हैं, अगर इनमें से आपको जो भी रेजोनेट हुआ है, जितना रेजोनेट हुआ है, ठीक है, 10% भी 12% भी, इट मीन्स ये रीडिंग आपकी है। सो आप लोग पूरा रीडिंग देखिए, ओके। एंड गाइस, आपको ऐसा लगता है कि आप को
इस इंसान से, ठीक है, या फिर अपने आप को आपको स्टेबल करना है, आपको ये लगता है कि फाइनेंशियली आपको अपने आप को स्टेबिलिटी देनी चाहिए और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके पास आए तो पूरा रेडी होके आए। अगर कई लोगों के केस में अगर ये फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है इस इंसान की, तो भी ये आपकी लाइफ में आए थे पहले, बट अब आप चाहते हैं कि आपके ये आए तो आपको वो सब दे। मैंने कहा ना, आप कम में एडजस्ट नहीं करेंगे अभी, ठीक है, पहले जितना कर लिया, अभी आप कम में एडजस्ट करने के मूड में नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके ये आए तो श्योर कमिटमेंट दे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, शादी करे, सोसाइटी में मेरे को नाम दे, अपना नाम, ठीक है, मेरे को नाम दे एंड अपनी फैमिली से मेरे को मिलवाए, मेरी फैमिली से मिले और मेरे को शादी के लिए कमिटमेंट दे, ठीक है। तो आपको ये चाहिए, इसके लिए आप विश फुलफिलमेंट मांग रहे हैं, आपके लिए वो विश फुलफिलमेंट है। आप भगवान से उस इंसान को मांग रहे हो कि इसको बुद्धि तो थोड़ी सी, इसने जो भी गलत किया है ये वापस आए मेरे पास, मैं माफ़ करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, बिकॉज आपको लगता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। आप अब इस इंसान से बहुत ज़्यादा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए पैशनेट भी फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। आप ऐसे इंसान हैं कि जो इस इंसान के लिए इतना कुछ होने के बाद भी आप इसके लिए पूरी तरह से लॉयल हैं, फेथफुल हैं एंड ऑनेस्ट हैं, ठीक है। आपने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, केयर दिया है, ठीक है। और अभी ये इंसान से भी आपको वही चीज़ें चाहिए। आपको ये चाहिए कि आप ये चाहते हो कि ये इंसान जब भी आए तो एक तो आपके लिए पूरी तरह से लॉयल रहे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपके लिए बहुत पैशनेट फील करे, ठीक है। आप भगवान से भी यही कह रहे हैं कि वो दिन रात आपको याद करे, आपको पैशनेट आपके लिए फील करे एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो आपसे, ठीक है, और आपके पास में वापस आए और आप इससे कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी आप इससे कम में एडजस्ट नहीं करोगे। तो गाइज ये आपकी रीडिंग थी, ठीक है, ये आपकी एनर्जी देखी है मैंने। अगर आपकी एनर्जी आपको 10%, 20%, 100%, जितना भी परसेंट रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट योर पार्टनर रीडिंग, कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, ठीक है। तो हम अभी यही डेक यूज़ करेंगे, टैरो ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं इनकी क्या एनर्जी है, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर गाइस, एंड क्यों इन्होंने जो भी आपके संग किया है क्यों किया है, ठीक है। तो शफल कर लेते हैं पहले। एक और कार्ड लेते हैं, देन लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ओफो, ये भी आना था तो माय गॉड, 3 कार्ड, ये नहीं लूँगी मैं, ओके। चलो देखते हैं, एक बार शफल करती हूँ मैं, अगर शफल में आ जाते हैं वो कार्ड तो ठीक है, ओके। एक ये कार्ड लेते हैं, ओके। वैसे तो मुझे 6 ही लेने थे लेकिन अब ये आ गए हैं तो लेते हैं हम, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप। तो पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे पेज ऑफ कप आया, वाह। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, हैंगमैन, बहुत सोर्ड्स की एनर्जी है। मे बी ये इंसान एयर साइन हो सकता है, कोई फायर साइन भी हो सकता है, ठीक है, एंड लियो भी हो सकता है, पर्टिकुलर लियो इसमें आ रहा है, ये इंसान लियो भी हो सकता है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो गाइज ऐसा है कि ये इंसान जो है, ठीक है, ये इंसान का क्या है कि ये इंसान ने कभी आपके साथ में फेयर रहा ही नहीं है, ठीक है। इस इंसान ने हमेशा आपको बहुत सारे आपसे झूठ बोले हैं, करता कुछ और था दिखाता कुछ और थे, ठीक है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइज, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर आप मेल भी हैं तो फीमेल के, ये रीडिंग आपकी फीमेल के लिए। तो ये इंसान अपने आप को दिखाता कुछ और था, करता कुछ और था। मे बी ये आपके साथ साथ में किसी और के साथ भी इन्वॉल्व होगा, और अगर ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं था तो अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनना या अपने फ्रेंड्सों की ज़्यादा सुनना, या आपकी केयर नहीं करना, उनकी केयर करना। एक तरफ अगर उनके फ्रेंड ने कह दिया कि मिलने आओ, और एक तरफ आपने कह दिया तो ये अपने फ्रेंडों के पास मिलने जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे, ऐसा। अब एक तरफ आपका फ़ोन आया है और अगर अब आपके उसके फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे आपका कॉल कि मैं बाद में बात करता हूँ, मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है। मतलब उनको आपके अलावा
दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस ये इंसान देता था, ठीक है, उनको ज़्यादा ही अपनी लाइफ में दूसरों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो ये इंसान ने आपको अनफेयर उसमें रखा है, ये इंसान ने आपके संग बहुत ज़्यादा अनफेयर किया है, बिकॉज इसने सॉरी इसने कभी आपके सामने अपनी क्लियरिटी नहीं दी है। कभी इच्छा हुई तो बहुत 2-2 घंटे बात कर लेना, कभी इच्छा हुई तो 1000 बार लव यू बोल देना, कभी इच्छा हुई तो एकदम से डांट देना, या फिर आपको फ़ोन ही नहीं करना, इच्छा हुई तो आपको फ़ोन कर लेना, इच्छा हुई तो नहीं करना, ब्लॉक कर देना, अगर आप कॉल करो बार बार तो ब्लॉक कर देना, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। तो इस टाइप में इस इंसान ने बहुत कुछ आपके लिए किया है, इमेच्योर बिहेव किया है, ये थोड़ा सा इमेच्योर पर्सन भी है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा मे बी अगर ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी हैं, अगर इनके अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं होता तो ये गुस्सा करने लग जाते हैं, ठीक है, दूसरे लोगों पे ब्लेम करते हैं, लाइक अगर आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम है तो ये आप पे ब्लेम करने लगेंगे, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। इस टाइप का थोड़ा इमेच्योर काइंड ऑफ पर्सन है ये, ठीक है। बट अभी ये इंसान आपको कुछ मैसेज करना चाहता है, कुछ कॉल करना चाहता है, ठीक है, कुछ आपको ऑफर करना चाहता है, चाहे वो मैसेज हो चाहे कॉल हो, या फिर कुछ ऑफर करना चाहता है, बट वो टेम्परेरी ऑफर होगा, ठीक है, परमानेंट नहीं होगा गाइज। मैं अभी भी आपको बता दूं, क्लियर बता दूं, वो परमानेंट ऑफर नहीं करेंगे, बिकॉज ही और शी एक्चुअली दे आर वेरी मेच्योर, ठीक है, और वो बिहेव भी वैसा ही कर रहे हैं। अभी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था तो सॉरी, थर्ड पार्टी के साथ में इनको बैकफायर हुआ है। जो कर्मा इन्होंने आपके संग किया था वही इनके संग कोई करके गया है, थर्ड पार्टी ने किया है, ठीक है। तो अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, इसको बहुत हर्ट है, इसको अभी ये चीज़ें, अभी भी इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इसने आपके संग किया तो कर्मा इस पे बैकफायर हुआ। तो अभी इसको ये लग रहा है कि अभी ये मैंने चांस लिया था किसी और के संग, लेकिन अभी नहीं हुआ, तो ये तो भाई मेरे को प्यार करता है या करती ही है, मेरे प्यार में पागल है, तो दोबारा से इनको कुछ टाइम के लिए इनको कॉल करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेरी ये ऑफर करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान अभी पूरी तरह से पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है ये इंसान। इसको नहीं समझ में आ रहा है, एक तरह से इसके ऊपर कर्मास बहुत ज़्यादा बैकफायर हुआ है गाइज। इसने जिसके भी कारण आपको धोखा दिया है, उस इंसान ने इसको इसकी रियल औकात दिखाई है। क्लियर मैं बताती हूँ, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा था। उसको लग रहा था कि हाँ, मैं तो सब कुछ हूँ, मैं जितने चाहे रिलेशन बना सकता हूँ, मैं जितना चाहे लोगों को अपने, जैसे आपने इससे प्यार किया तो इसको लगा कि जब ये मेरे से प्यार कर सकता है या कर सकती है तो कोई भी मुझसे प्यार कर सकता है। ये इनको बैकफायर हुआ है, ये इनकी गलतफहमी थी। तो अभी ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत किसी ने इनकी इंसल्ट की है, बहुत डिप्रेशन में है, रात में नींद नहीं आती, रोते हैं, ये बेचैन हो जाते हैं, दोबारा आपके पास आने के प्लान कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज़ कन्फ्यूज्ड, ओके, स्टिल ही इज़ कन्फ्यूज्ड। उसको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से इसको आपके पास आना चाहिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये अभी पैशनेट फील कर रहे हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये बंदा या बंदी ही थी जो मुझे रियल में ट्रू लव करती थी, मेरे लिए लॉयल थी, फेथफुल थी। तो अभी इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन फील हो रहा है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। आपके पास आना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, बट इनमें अभी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज इन्होंने जो रायता फैलाया है आपकी लाइफ में, अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको किस तरह से आपको अपनी लाइफ में दोबारा लाना है या आपकी लाइफ में दोबारा आना है। उनको ये लग रहा है कि अब तो आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, अब तो आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे। तो इस तरह का कोई सीन है। ये इंसान अभी स्ट्रेंथ जुटा रहा है पूरी इसको, बट स्टिल ही इज़ लाइक कन्फ्यूज्ड। ये सोच रहा है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको जो ऑफर, इसीलिए मैंने बोला कि अभी ये जो ऑफर करेंगे ये टेम्परेरी ऑफर होगा, बिकॉज ये इंसान अभी भी आपके साथ रिलेशनशिप में कन्फ्यूज्ड है। क्लियर बता रही हूँ गाइज, ठीक है, क्लियर बता रही हूँ। अगर रीयूनियन भी होता है या ये इंसान आपको कॉल भी करता है तो भी ये परमानेंट आपका रीयूनियन नहीं होगा। ये इंसान परमानेंट आपके पास अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी आपसे बात करना चाहता है, अपने आप को उस पेन से मूव ऑन करवाना चाहता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहता है, इसीलिए आपको कॉल मैसेज करेगा। बट परमानेंट चीज़ के लिए ये अभी भी आपके लिए कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। आ रहे हैं, जल्दी ही आएंगे, ठीक है। कोई कॉल या मैसेज, ये तो आ ही गया है इसमें कि कॉल या मैसेज तो करने ही वाले हैं।
हैं, संग में अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहीं बाहर हैं, तो ये जल्दी ही आपके पास आएंगे। मे बी ये फिजिकली भी आपसे मिलने आ सकते हैं, बिकॉज इस इंसान को एक तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है, दूसरा ये अभी उस पेन से मूव ऑन करने की सोच रहा है, उस पेन को भूलने का ट्राई कर रहा है जो इसको थर्ड पार्टी ने या जिसने भी, जिसके भी साथी थे, जिसके लिए भी इन्होंने आपको डिच किया, उस इंसान ने इनको बैकफायर किया, इनको डिच किया है, जैसा इन्होंने आपके साथ किया था उसने इनके साथ किया है। तो इसीलिए ये इंसान अभी आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, बिकॉज जब ये सोते हैं नाइट में तो इनको आपके अलावा कोई भी ऐसा नहीं लगता कि जो इनको माफ़ करके और वापस इनको अपनी लाइफ में ले लेगा। ठीक है, तो ये आप दोनों की रीडिंग थी गाइस, एंड अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज क्या आ रहा है। ठीक है, क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, ऐसे उसमें क्या मैसेज आ रहा है आपको, डिवाइन क्या चाहते हैं। गाइज अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। और अगर अभी तक भी आप इस वीडियो पे हैं, इट मीन्स आपको अब आपकी भी एनर्जी रेजोनेट हुई है और इस इंसान की भी रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को ये एनर्जी रेजोनेट हुई है। अब आपको हम देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या आपको मैसेज करना चाहता है। ओ माय गॉड, कृष्णा का मैसेज है, नेवर ट्रस्ट एनीवन कंप्लीटली। देखिए, मैंने पहले भी बोला आपको कि अगर अभी ये दोबारा आता है, ये आदमी कंफ्यूज्ड है, ये परमानेंट नहीं आएगा आपके पास, ये थोड़े टाइम के लिए आएगा, तो आप ट्रस्ट इतना ज़्यादा मत करिएगा। और कृष्णा ने भी यही बोला है, नेवर ट्रस्ट कंप्लीटली, ठीक है, एनीवन। एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट यू नीड टू डू टू फील सपोर्टेड एंड अलाइव। तो अपने आप से पूछिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको सपोर्ट कर सकती है, आपको दोबारा से ज़िंदगी जीने के लिए, आपको दोबारा से मेंटली सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो अपने आप से पूछिए। आपके लिए गॉड यही बोल रहे हैं, कृष्णा ने बोला है कि आपको इस इंसान पर या किसी पे भी 100% ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हम इस इंसान के मैसेज देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। आ तो रहे हैं ये, बट टेम्पररी आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या मैसेज ये इंसान करना चाहता है आपको। ओके, तुम जो मुझे फ़ोन पर वो सॉन्ग सुनाते थे, आज मुझे वो सब बहुत याद आता है। तो अगर आप इनको कोई सॉन्ग सुनाते थे या आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग होगा या फिर जो भी मोमेंट आप दोनों के बिताए हैं, तो ये कह रहे हैं कि मुझे वो याद आते हैं। तो अगर आपने कोई आप इनका सॉन्ग वॉन्ग कुछ सुनाते होंगे तो वो इनको याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई यूज टू बिलीव इन सोलमेट्स, आई यूज टू नॉट बिलीव इन सोलमेट्स, आई एम हेयर विथ यू बिकॉज यू मेड मी बिलीव। तो इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, तभी ये आने का ट्राई कर रहे हैं। तभी मैंने बोला कि इनको ये लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जिन पे ये ट्रस्ट कर सकते हैं, जो इनको दोबारा नफरत के बदले प्यार दे सकता है। ठीक है, इतने तो नहीं लूँगी मैं, आना होगा तो दोबारा आ जाएंगे इनमें से कोई कार्ड। तो एक और लेते हैं गाइस। मैंने तुम्हारी जगह किसी और को देनी चाहिए और आज मैं बहुत पेन में हूँ जान। देखिए, मैंने कहा ना, इन्होंने जो आपकी जगह किसी और को दी है, तो वही उस इंसान ने ही इसको बैकफायर किया है, डिच किया है, जैसा इन्होंने आपके साथ किया। ये होता है कर्मा गाइस। तो वही वो बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारी जगह किसी और को देनी चाहिए और अब मैं बहुत पेन में हूँ। तो अब आपकी याद आ रही है इनको, पहले जब गए थे, जब कुछ नहीं। मैरिज ऑन कार्ड। तो ऐसा है गाइस, ये इंसान आपको शादी के लिए भी ऑफर कर कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैरिज ऑन कार्ड आया है, तो इट मीन्स ये आपको शादी के लिए भी ऑफर दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड। योर हार्ट इज सो फुल ऑफ लव एंड आई एम लकी इनफ टू फाइंड अ प्लेस देयर। तो मैंने बोला ना आपको कि इनको पता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो इनको बहुत प्यार दे सकते हो, केयर दे सकते हो, और आपसे ज़्यादा इनको कोई नहीं दे सकता। तो गाइज ऐसा ही है। अब हम देखते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ये पूछिए। हम एक क्वेश्चन देखते हैं, लेते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रा पूछिए आप एंजल से। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहती हैं। यस, तो जो भी आपका क्वेश्चन है गाइज, उसके लिए यस आया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी आपने पूछा है उसके लिए यस है। वो काम आपका जल्दी ही हो जाएगा।
तो गाइस ऐसा है कि मुझे अभी इतना ही रीडिंग समझ में आया है आपका, इतनी ही एनर्जी समझ में आई है आपकी। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, मेरे टॉपिक्स पसंद आते हैं और मेरे कार्ड्स की एनर्जी आपको रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड अब तक जो आप लोगों ने मेरे को प्यार दिखाया है, मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे को कॉमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइज, जिसने भी मेरे को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया, आप सबको लॉट्स ऑफ थैंक्स। ओके, एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें देखिए दिसंबर का मैंने कुछ ऑफर दिया है, तो वो आप देखिए और प्रॉफिट उठाइए उससे, ठीक है। सो गाइस, मैं ऐसे ही टॉपिक्स लेके आती रहूँगी आपके पास में, डेली आती हूँ और आगे भी आती रहूँगी भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से। सो टिल देन गाइस, हर हर महादेव।